अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, कम उम्र लड़कियों को बहला फुसलाकर या फिर उनको ब्लैकमेल करके उनके साथ निकाह करके उनको बेच देने की वारदातें लम्हा फिक्रिया बनती जा रही हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया पत्तोकी में, जहां पर एक लड़की को मुबैना तौर पर बहला फुसलाकर या फिर डरा धमकाकर निकाह किया गया, फिर इस लड़की को मुबैना तौर पर एक जिस्म फरोशी के अड्डे पर बेच दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो लड़की जिसको मुबैना तौर पर अपने जाल में फंसा कर पहले तो शादी की गई और उसके बाद फिर उसको आगे बेच दिया गया। बात करते हैं इस लड़की से कि किस तरीके से उस शख्स ने इसे अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ शादी की, और शादी के बाद क्या मामलात थे, क्या हालात थे और किस तरीके से उस शख्स ने इस लड़की को आगे भेजा। नाम और चेहरा हम इस लड़की का जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि इस मासूम लड़की को इंसाफ ज़रूर मिले। ये बताइए कि जब आप उस शख्स की चुंगल में फंसी, मुलाकात कहाँ पर हुई, किस तरीके से उसने आपको वर्गलाया? उसके घर में, पहली दफ़ा उसके घर में गई थी मैं। मतलब कि मैं एकेडमी जाती थी और डेली बेस पे मेरे पीछे आता होता था, और मैंने आस्ता आस्ता मेरे पीछे आता था। मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। अक्सर एकेडमी की लड़कियां भी मेरी जाके ना तो मेरी बाजी को बताती थी कि अक्सर के पीछे ना एक लड़का आता है। तो मेरी बाजी ने भी मेरी मम्मा से शिकायत की थी कि अक्सर के पीछे एक लड़का आता है। तो ये मसले थे। उसके बाद हमारे घर ना उनकी गली में से ना एक काम वाली आती थी, काम करती थी हमारे घर में। तो वही लोग भेजते थे उसे, इस लड़की को ना कि मतलब के वर्गलाना है, वही उसे भेजते थे। जब वो हमारे घर काम करने आती थी, मैं अगर नहाऊं या फिर कहीं कमरे में कपड़े चेंज करूं तो वो मेरी नाज़ेबा ऐसी वीडियो बनाती थी। आपको कैसे पता लगा कि ये वीडियोस मेरी गलत बन गई हैं और मुझे आपको जब उन्होंने मुझे बुलाया ना, उसकी काम वाली ने कहा कि तुम्हें, काम वाली मुझे उसके घर लेके गई थी ना, तो उन्होंने तब वहाँ मुझे कहा था कि ऐसे तुम्हारी कुछ वीडियो लीक हो रही हैं। तो मैंने कहा कौन सी? फिर उसने दिखाया कुछ ऐसी वो वीडियो मैंने देखी। मैं बड़ा परेशान हूँ। कहती है तो बहुत से मोबाइल में उनमें ये होता है कि एक वीडियो जो होती है, अगर एक किसी की कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो पूरे घर पूरे ख़ानदान के मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते कि एक से डिलीट करें तो बाकी में रह जाए, कहीं से ज़्यादा डिलीट ना हो। तो तब निकाह की बात हुई उसके ना, मैंने ट्रस्ट नहीं किया। एक माह बाद ना ऐसे मैं डरने लगी। आपने घर बताया नहीं कि मेरी किस तरह की गलत वीडियो बन गई हुई? नहीं, मैंने नहीं बताया। जब वो वीडियो काम वाले ने बनाई, उसके बाद कोई उसके साथ लड़के के साथ फ़ोन कॉल वगैरह तो नहीं हुई आपकी कोई? उसके बाद बात हुई ना कि मैं तो डर गई थी ना, मैं घर वालों को भी नहीं बता सकती थी। ऐसे ही उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती मतलब कि निकाह किया ना, तो निकाह के ऊपर भी मुझे बाद में अब पता लगा, जब मैं खुला लेना चाहती हूँ तो अब पता लगा कि निकाह के ऊपर से लिखा हुआ था कुंवारा है। लेकिन जब घर शादी करके मैं सुबह गई चली थी इसके साथ इसके घर, तो शाम को जब इनके काम वाला शराब पीता था तो इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती शराब भी पिलाई थी और मुझे होश नहीं रही कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अपने हैंड्स पे कट्स भी लगाए अजीब से, क्योंकि मैं नशे की हालत में हो गई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम शराब पी थी, मुझे पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था। तो तब मेरी मम्मा पुलिस को लेके आई थी, रेड हुई थी उनके घर, और इस बात की गवाह पुलिस भी है कि वो मुझे नशे की हालत में लेके आए थे पहली रात ही। जब आपको वो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे तो उस वक्त आपने अपने घर वालों को नहीं बताया? नहीं इल्म था मेरे घर वालों को, किसी बात का इल्म नहीं था। उस लड़की के साथ फिर आपकी बाद में मजबूरन फिर मुलाकात होती थी? जी, मुलाकात होती थी और उसके बाद उसके साथ मेरा निकाह हुआ था। अच्छा, शादी होगी, निकाह हो गया आपका, आप उनके घर चले गई? जी। इस दौरान आपकी वालिदा मुझे ले गई थी ना, मतलब कि ये था ना कि मुझे उनसे छीन के ले गई थी, अपने घर ले गई? जी। मेरे घर वालों को पता था कि वो लोग गंदे, पता लग गया था ना, तो वो लोग नहीं ठीक, तो मेरे घर वाले छीन के ले गए थे। तो उन्होंने पीछे से पर्चे करवा दिए थे मेरे भाइयों पे। अच्छा। तो उसके बाद 8 दिन बाद 10 दिन बाद मेरे बयान हुए और मैं बयान करके अपने वालिदा शोहर के हक में दे दिया? नहीं, अपनी वालिदा के हक में दिए थे। अच्छा। और अपने भाई के साथ रवाना हो गई थी। जब भाई के साथ रवाना हुई थी तो अपनी भाभी के घर गई चली थी। वहाँ से मेरी भाभी ने मुझे मुतमईन किया कि वो अच्छा लड़का है, ये वो काफ़ी दिन मुझे मुतमईन करती रही और वो मुझे उसके पास छोड़ के आई थी। सब तो पहले जी सानू बड़ा अफसोस है जो भी मुबैना तौर ते तुहाडी बेटी नाल जुल्म होया वे। ये दसो कि की मामला है, कदों तुहाडी बेटी घरों गायब हुई है और किस तरीके नाल फिर की जुल्म होंदा रहा, फिर वापस किस तरह आई तुहाडे कोल? नहीं, मेरी बेटी घर ही से मैं छड़ के मैं गई सी मंडी समान वाले, उत्थे साडा मकान सी ते मैं खाली करवाना सी।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫਾਤਮਾ ਬੈਠੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਗਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿੰਨਵੀਂ? 9ਵੀਂ ਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੰਡੀਆਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਰਸਤੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਇੰਸ ਮੰਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਡਰਦੀ ਸੀ। ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਲਾਡੋ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹੋ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਪਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ 9 ਵਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਗਈ ਚਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਉਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਛੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪਏ ਮੁੱਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? ਮੋਬਾਈਲ ਆਪਦੇ ਬਾਈ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਸੁਬਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਥ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ कढ़ाया। जो डाटा सारा निकला मेरी नौ का। बच्चों की में ये एक माफिया है, क्योंकि बाजार हुसन तो इधर पाकिस्तान बनने से पहले का और तब से ये सारे मामला चल रहे हैं। आजकल क्या होता है कि मासूम बच्चों को ये बरला के अपने बच्चों से ये झूठा निकाह करवाते हैं, निकाह के बाद उसे आगे सेल कर देते हैं और वो मासूम बच्चियों के इसे आगे दरिंदों के सामने पेश कर देते हैं और धंधा करवाते हैं। इधर आज से काफ़ी अर्सा पहले एक वाक़या हुआ था जहाँ पे पुलिस आई, पुलिस ने बच्ची बाज़याब की। वो बच्ची जो थी वो मालाकंड के इमाम मस्जिद की बेटी थी। तो ये उस मालाकंड की इमाम मस्जिद की बेटी से भी ये ऐसा मकरूह धंधा करवाते रहे और अपने पैसे बटोरते थे। उस बच्ची बेचारी ने भागने की बड़ी कोशिश की लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सकी। लेकिन उसने किसी थ्रू ऐसे ख़त भेजा और ख़त भेजने के बाद वो कामयाब हुई। अब ये वाक़या जो ये भी ऐसा अफसोसनाक वाक़या कि इन्होंने बच्ची से पहले निकाह करवाया, निकाह करवाने के बाद आगे सेल कर दिया और ये सेल करके आगे से आगे जब इनके पैसे पूरे होते हैं उसके बाद ये प्रॉफिट लेने के बाद आगे से आगे सेल करते जाते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस पे हुकूमत को चाहिए कोई अच्छा सा लाभ बनाए ताकि ये जो मासूम बच्चे हैं, ये दरिंदे इंसान है जो इनसे बच सके। घर में कौन कौन था उसके, उस लड़के के? उसकी वालदा थी और वो था और उसकी पहली बीवी थी जिसकी उसकी शादी 12 साल पहले हुई है। लेकिन आपको पहले पता नहीं था उसकी शादीशुदा है वो? नहीं पता। तो आपने उसे पूछा नहीं कि मेरे पीछे क्यों पड़ गई हो तुम और इस तरह की नाज़ेबा वीडियो का ब्लैकमेल करके मुबैना तौर पर तुम मुझसे निकाह कहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैंने उस पर ट्रस्ट बाद में किया कि वाकई शायद, तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे साथ। 15 दिन ठीक रहा है। 8 अगस्त की 20 को वो यानी उसने आपको ये इस बात का यकीन दहानी करा दी कि वो आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है और आप भी उसकी बातों में आ गए। जी। फिर घर में उनके बिल्कुल भी खाना नहीं देना, तशद्दुद करना, आस्ता आस्ता मेरे साथ बड़ी ज़्यादती करने लग गए थे। मैंने वहाँ रह के पुलिस वालों को भी फ़ोन किया था कि मैं यहाँ महफूज नहीं हूँ। इनके घर में रहते हुए आपको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये गलत लोग हैं या हो गलत गया काम था, करते अंदाजा हैं था या मुझे, लड़कियों का कारोबार करते हैं? जी, मुझे अंदाज़ा हो गया था। ये मेरे रहते हुए 3 से 4 लड़कियां भाई दुबई में भी इन्होंने मतलब कि भेजी हैं। ऐसे ही ऐसे नहीं भेजी। वो लड़कियां क्या थी कि वो परसेंटेज पैसे जाती थी, कोई 30 उनका होता था, 70 इनका होता था, ऐसे ही करके जाती थी। मतलब कि भेजते यही थे, इसी गलत काम के हाँ यही भेजते थे और बाहर से वो डिपोर्ट भी होके आई हुई हैं सारी। तो आपको उस वक्त लगा नहीं कि आप गलत जगह आ गई हैं, आपके साथ गलत हो गया? नहीं, अंदाज़ा नहीं, शुरू में नहीं, मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था, नहीं पता था, मुझे किसी बात का इल्म नहीं था। और उस 8 माह की 20 तारीख को जब मुझे छोड़ के आए तो इस बहाने कि छिला करना है और वहाँ छोड़ के मुझे नहीं इल्म किधर गए किधर नहीं गए, वो तो वहाँ रही हूँ। उसके बाद कहाँ लेके गए आपको? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद? आपका शोहर आपको इस्लामाबाद ले बेचा गया? है, फ़रोख्त कर रहा है पैसे। पहले इस्लामाबाद ले गया जी। यहाँ से आप और आपका खामन गए थे दोनों? नहीं, उसकी पहली बीवी भी थी साथ। अच्छा, पहले बीवी भी साथ थी। अच्छा,
आप उसके निकाह में थी उस शख्स के? जी, उस लड़के के निकाह में थी? जी, मैं निकाह और उसकी पहली बीवी उसके साथ थी और वो दोनों आपको इस्लामाबाद ले गए? जी बिल्कुल। किसी के घर ले गए? जी घर लेके गए। वहाँ पर कौन लोग मौजूद थे आगे? वो एक मियाँ बीवी रहते थे, नगमाना नाम था उसका। औरत का? जी। तो क्या कारोबार था, क्या करती थी वो? उनका तो यही कारोबार था, डांस फंक्शन करवाती थी और वो गलत काम करवाती थी लड़कियों से? जी इस्लामाबाद में? जी। अब यहाँ पर नाजरीन एक बड़ी गौर तलब बात है और हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, इस तरह का एक पहले भी हमने प्रोग्राम किया था जिसमें एक लड़की को दाता दरबार से अगवा किया जाता है मुबैना तौर पर। पहले तो होता यही है ज़्यादातर, या किसी को ब्लैकमेल करके या किसी को प्यार के जाल में फंसा के उससे शादी की जाती है, फिर आगे जाके उसको बेच दिया जाता है। इस तरह के बहुत से आप ड्रामास भी, रिसेंटली आपने एक बहुत बड़ा ड्रामा भी देखा होगा जिसमें एक लड़का बहला फुसला के लड़की से शादी करता है, उसके बाद उसी लड़की को फिर आगे बेच देता है। तो इसी तरह का मामला इस लड़की के साथ और ऐसी कितनी लड़कियां उनके साथ भी हुआ होगा कि जिसमें जैसा ये बता रही है कि इसको पहले वीडियोस बनी नाज़ेबा तौर पर, मुबैना तौर पर नाज़ेबा वीडियोस बनी, फिर उस लड़के ने ब्लैकमेल किया, फिर उस लड़के ने कहा जी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, और फिर 15 से 20 दिन बाद इस्लामाबाद जाके उसको बेच दिया गया। हमारी ये गुजारिश है आला हुकाम से, स्पेशली मरीम नवाज साहिबा जो कि हमारी वज़ीर आला पंजाब है, और उनकी हमेशा से ये कोशिश है कि नेवर अगेन उनकी कैंपेन है कि औरतों के साथ ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके साथ कोई जुल्म ना हो सके, कोई ज़्यादती ना हो। तो यहाँ पर हमारी गुजारिश है IG पंजाब डॉक्टर उस्मान से भी कि आप इस केस की इन्वेस्टिगेशन मेरिट पर करवाएं। ये जो लड़की बात कर रही है, इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बाकायदा तौर पर, और जिन्होंने इसके साथ गलत किया है, अगर साबित होता है कि उन्होंने ये गलत किया है, तो उनको भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान है, कहानी है जो ये लड़की बात बता रही है कि जिस तरीके से इसके साथ जो मामलात हुए हैं। डाटा थोड़ी नौ का निकल आया, फिर क्यों होया? मैं एकदम खुश हो गई, मैं चलो आदि भरजाई कोल गई, मैनू नहीं सी पता है वो गाँव रहिंदी है। अच्छा ठीक है, तरवंडी। ओके। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਸਨਾ ਅਕਸਾ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਕਟਵਾ ਦਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਪਾ ਦੇ ਜਾਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਚੇ 'ਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਕੀ ਆਖਣ ਦੇ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੈਣ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ। जिस घर गई हैं वो उसका आप बता रही थी, औरत का क्या नाम है? नगमाना। उसके घर कितने अरसा रही हैं आप? तकरीबन दिसंबर को मैं आई हूँ वापस, जनवरी की 2 को आई हूँ। तो उसके घर उससे 20 दिन पहले मैं उस अंकल के घर थी, और उससे पहले कम से कम कोई 3 साढ़े 3 माह। 3 साढ़े 3 माह। तो वो औरत वहाँ पर उसका आपके साथ कैसा रवैया था? और उसका रवैया अच्छा था, उसका रवैया तो अच्छा था, लेकिन ये था कि इन्होंने तो पैसे दे के ले आए थे, उसका तो काम था ना, उसका काम था लड़कियों से गलत काम करवाना। जी। अच्छा, तो आप भी उसी काम पे इसने आपको लगा दिया? जी बिल्कुल। यानी कि वो पैसे लेती लोगों से और हाँ, आपके साथ गलत जो होता पैसे लेती थी और इनको भेजती रहती थी, इनका राब्ता था उनके साथ। जो लोग आते थे? जी, जो लोग आते थे, और जो मेरे शोहर बेच के गया था ना, इसके साथ भी उनका राब्ता था, कांटेक्ट में थे। अच्छा। हाँ, और जिस दिन मैं मतलब कि गायब हुई थी 20 दिन पहले उन बता दिया, लेकिन ये पुलिस को कह नहीं ना सकते थे कि वो लड़की इधर भाग गई इधर, क्योंकि ये खुद फंस जाते हैं ना कि तुम लोगों को कैसे पता है। तो वो अंकल ने मुझे भेज दिया जब मैं यहाँ पे आई सिटी थाने में। आपको बेचा आगे से? क्या नाम औरत का नाम था? नगमाना ने आगे आपको बेचा किसी के पास? कॉल्स आती थी तो उसके साथ पेमेंट डिस्कस करती थी, पता नहीं मुझे क्या लेती थी क्या देती थी, तो उनके साथ भेज देती थी, साथ एक आधा 2 बंदे भेजती थी कहीं भाग ना जाए। और उसके बाद जब मैं वो उसको ये डर नहीं था कि पुलिस उसको पकड़ लेगी या इस्लामाबाद? उसको पता ही नहीं था ना कि ये इसका ये मामला आता है, उसको नहीं इल्म था किसी उसको बात का। ये होगा कि आप मर्जी से आई हो अपनी, और मर्जी से ये काम कर रही हो। ये उन्होंने नहीं, मर्जी से नहीं। जब मेरे शोहर बेच के आया ना वहाँ पे, तो मेरे शोहर ने थोड़ी सी बताया था कि ये मैं इसका शोहर हूँ या मैंने इससे निकाह
निकाह किया ऐसे वैसे कोई बात है कि उनका तो काम नहीं, आपने उस औरत को मना नहीं किया कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरा तो शादी हुई है, मुझसे ये काम ना कराओ? मैंने कहा था, लेकिन वो ट्रस्ट कहाँ करते, कोई ट्रस्ट नहीं करता आजकल। इत्मीनान उसका क्या कहना था आगे से, क्या कहा उसने फिर? उसने ये कहा था कि हमने तुम्हारे पैसे दिए हुए हैं। अच्छा। हाँ, वहाँ ठेके पे लड़कियाँ देते हैं ना, तो वो काम करवाती थी। तो जब वो एक दिन उसने मुझे किसी के पास भेजा तो वहीं से मैंने कैसे करके मौका पाकर और वहाँ से भागी। और वो अंकल जो मुझे कहता था कि बेटा यहाँ से बचो, यहाँ से निकलो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैंने उस अंकल से रब्ता किया था। उस अंकल ने मुझे उधर से बचाया था और अपनी बीवी बच्चों में लेके गया था कि उसने मुझे कहा तुम बच्चे संभालो, तुम मेरी बहनों की तरह हो। तो भागी कैसे थी, आप बता रही थी? वहाँ से भागी ऐसे थी कि जब ये सब लोग शराब पी रहे थे, नशे की हालत आपको जहाँ पे इस औरत ने भेजा गलत था, काम के लिए हाँ, भेजा था जी भेजा था। तो ये सब शराब पी रहे थे ना, तो वो जो था वो खुद नहीं आ सकता था छोड़ने वापस। इन्होंने उसको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा खुद छोड़ दो, फिर उसने मुझे टैक्सी करवा के दी थी। बेटी ने तो आगे दसिया नहीं है कि मेरे नाल की होया है? उदों नहीं इन्हें दसिया, डरी सी। अच्छा, तो कुछ नहीं दसिया? फिर जो दोबारा बयान देना ही है, मैं फिर भी दोबारा परे हुई मेरे डेरे विच। असी आए हैं, उत्थे सानू इन्हें बेइज्जत किया लाडो सतारा मौसन ने। ਹੁਣ ਕਦੋਂ आई है बेटी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? कितने दिन हो गए ने वापस आई? इन्हों अज 10 दिन हो गए, यानी कि तकरीबन 2 जनवरी में, तकरीबन जनवरी के पहले हफ्ते आ गई? 7 महीनों बाद आई है, 10 दिन हो गए। आके ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने की दसिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ? आन के मेरी बेटी ने, मैंने पहले तो पता नहीं, मैं FIR रुहाई, मेरी बेटी ने जब मार दिता या फरोख्त कर दिता है, कंजर लोग ने, इन्हों का तो काम है धंधा है। वो तो मैंने अदालतों चो पता लगा है कि इन्हें मौसम का एक निकाह नहीं, मौसम के तो 3 निकाह ने। थाने चो यही पता लगा कि मौसम के 3 निकाह ने। इंज बुढ़िया कुड़ियाँ फसांदा तो निकाह करता है, तो उन्होंने फिर बाहर सेल कर दिंदा, या दुबई भेज दिंदा, या सिंध वाले भेज दिंदा, या इस्लामाबाद वाले भेज दिंदा। जिस्म फरोशी वास्ते? जिस्म फरोशी वास्ते। अगर हम कानून की नज़र से जायज़ा लें तो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 371A और 371B हमें इसमें बताता है कि जो कोई भी किसी शख्स को, किसी मर्द को, औरत को, बच्चे को जिस्म फरोशी की नीयत से बेचता है, ख़रीदता है, सेलिंग एंड बाइंग का लफ्ज़ है, जो भी अमल करता है किसी भी नीयत से, तो वो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में जुर्म है और इसकी सज़ा 25 साल तक कैद और 7 जुर्माने की भी सज़ा है। तो इस वाले मामले में वो जो बच्ची थी उसे उसने बरगला कर घर से निकाला, फिर शादी का झांसा दिया और शादी निकाह भी कर ली, और शादी निकाह करने के बाद उसे जिस्म फरोशी का धंधा करवाता रहा। तो ये उससे भी बड़ा जुर्म है। 371AB के साथ 375 और 376 सेक्शन भी इससे ट्रैक करते हैं। और इसके साथ उसकी जो इंटेंशन थी, जो कितने लोग मुलव्विस थे, उसके हवाले से भी इसमें वो लीगल प्रोविजन सारी इनकॉर्पोरेट होंगी। और जो लोग उससे ज़बरदस्ती अगेंस्ट आर विल, अगेंस्ट आर विशेज़ और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ करते रहे, अगर इसमें मर्ज़ी भी शामिल हो तो फिर भी ये हमारा मुल्की कानून इसे सज़ा के ज़ुमरे में देखता है। इसके बाद आपने बताया कि आपके साथ क्या क्या जुल्म होते रहे, ये भी बताया आपने जज साहब को? जज साहब को बताया कि तशद्दुद करते रहे, उसने मुझे फ़रोख्त करा है वहाँ पे ना, पैसे ले आया, ये नहीं बताया गलत काम करने के लिए। हाँ, सब कुछ बताया मैंने जज को कि मतलब कि वहाँ पे गलत काम करवाते थे, जिना करवाते थे ज़बरदस्ती। तो मैंने ये सारी बात डिटेल से की थी। तो एंड पे मैंने यही कहा था कि मुझे इंसाफ चाहिए और मैं अपनी वालदा के साथ घर जाना चाहती हूँ। यहाँ पर पता कि मैं अपने घर में आपके साथ ऐसी हरकत कर रहा था वो? जी, पहले दिन ही, शादी के पहले दिन ही इन्होंने मुझे शराब पिलाई थी और पुलिस इस बात की गवाह है, पुलिस मुझे लेके पहले दिन शराब पिलाई इसने? जी। तो अकेला था उस वक्त घर पे या और लोगों को? सब थे लोग, और इसकी माँ भी थी, इसकी पहली बीवी भी थी। इस पहली बीवी का मुझे इल्म ही नहीं था किसकी बीवी, बाद में पता लगा ना। तो वो कहती नहीं मैं तुम्हारी बहनों की तरह तुम्हारे साथ रहूँगी। उसकी बीवी भी अंदर शामिल है। तो उसका काम वाला था, ये भी खुद था, ये खुद चेयर पे ऐसे बैठा हुआ था और ऐसे शराब पिला रहे थे। अपने घर में किसी और के साथ तो नहीं आपको मजबूर किया इसने आपके साथ ज़बरदस्ती करने पे? करता था। और लोग भी इसके घर में भी आपके साथ गलत जुल्म करने के लिए, हाँ, करता था, तशद्दुद करता था। एक दिन इसने मतलब कि गन पॉइंट रखा था मेरे सर पे, वो तब इसकी बहनों ने मुझे बचाया था। तो इसने ये बैठक का दरवाज़ा था, इसने तोड़ दिया था, कहता मैं इसको आज मार दूंगा। नहीं, वो तो एक तो मार पीट करना और यहाँ फिर किसी और काम के लिए गलत मजबूर करता था ना, तो नहीं करती थी, तो गन पॉइंट रखी थी इसने। अच्छा। अब अभी तक आप उसके निकाह में हैं? जी हाँ, मैं खुला लेने लगी हूँ। अब इसके खुला के लिए आप करेंगी तो आप इस सारी सिचुएशन में आप अपने अपील जो है आप ज़रूर कर सकती हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ये हुकूमत से इंसाफ चाहिए और आप सज़ा दिलवाना चाहती हैं लोगों को।
और उस शख्स से खुला लेना चाहती हैं? जी, मैं चाहती हूँ कि ये काम इनका गंदा, ये जो लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, ये ख़त्म हो जाए। बहुत सारी ऐसी बेगुनाह लड़कियां हैं जो इन ऐसे लोगों के चुंगल में फंसी हुई होंगी। इस वक्त जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये तो बच बचा के वापस आ गई लड़की इस्लामाबाद से। अब तक न जाने उस औरत के पास इस्लामाबाद में और दूसरे शहरों में कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो कि इस तरह के मामलात में फंसी हुई हैं और उनसे ये जो उनको नोचा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। तो हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और इस लड़की को और इस जैसी और लड़कियों को इंसाफ दिलाया जाए ताकि कोई कभी किसी के साथ ऐसा जुल्म ना कर सके। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।